आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव माना जाता है और हमारे देश में चुनाव बेहद बड़े पैमाने पर होता है। ऐसे में हर पार्टी उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में सत्ता पाने की जोर आजमाइश में लग जाती है। लेकिन आए दिन हम देखते रहते हैं कि चुनाव आयोग ने फला पार्टी या नेता को बैन कर दिया। ये आप भी खबरों में देखते और पढ़ते रहते होंगे। आखिर कौन सी ऐसी ताकत या शक्ति है चुनाव आयोग के पास जिससे हर पार्टी इसके शिकंजे में आने से बचना चाहती है? तो आज के ज्ञान ध्यान में हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग किस तरह से एक्शन ले सकता है, और साथ ही एक्सपर्ट से जानेंगे कि किन परिस्थितियों में किसी राजनीतिक दल उम्मीदवार पर क्या प्रतिबंध लग सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और हाजिर हूं आज के ज्ञान ध्यान का टॉपिक लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में एक निश्चित अवधि या अंतराल पर चुनावों का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए चुनावों को निष्पक्ष रूप से कराने के लिए एक संस्था की भी आवश्यकता होती है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे देश में चुनाव आयोग है। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या है चुनाव आयोग और कब हुआ इसका गठन। चुनाव आयोग, जिसे निर्वाचन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ये देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसके द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा राष्ट्रपति पद जैसे प्रमुख चुनावों की निष्पक्ष देखरेख की जाती है। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ये साल 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की। चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और साथ ही चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट भी चुनाव आयोग ही तैयार करवाता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना और उसको लागू करवाना, चुनावी व्यवस्था की देखरेख और चुनाव परिणाम घोषित करवाना, ये सब चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी होती है। चुनाव में बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं के बीच पैसे बांटना, उनको लुभाना, सत्ता का दुरुपयोग करना, ये सारी चीजें चुनाव के दौरान ना हो, चुनाव आयोग इसका ख्याल रखता है। संविधान द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को कई विशेष शक्तियां दी गई हैं, जिनके विषय में संविधान के अनुच्छेद 324 में विस्तार से बताया गया है। एक बार चुनाव प्रक्रिया के आरंभ हो जाने पर कोई भी न्यायपालिका चुनाव आयोग द्वारा परिणाम घोषित किए जाने तक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसी साल 2021 में ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की वजह से प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगाई थी। इसके विरोध में ममता बनर्जी ने धरना भी दिया था। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जब चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के तहत सख्ती बरती हो। इस पर हमने बात की विवेक तन्खा जी से, जो राज्यसभा के सांसद हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। एक लंबा तजुर्बा राजनीति से रहा है, सियासत से भी रहा है और कानून की दुनिया से भी रहा है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि किसी राजनीतिक दल के खिलाफ किन परिस्थितियों में चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है और क्या कार्रवाई की जा सकती है? चुनाव आयोग का जो संवैधानिक दायित्व होता है वो एक फ्री और फेयर इलेक्शन कराने का होता है और ये संवैधानिक दायित्व होता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस दायित्व को निभाने की उनको बहुत वाइड पावर दी थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो उन्होंने बनाया है, जब चुनाव का वक्त आता है और नोटिफिकेशन जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, उसके बाद चुनाव आयोग के पास संपूर्ण पावर आ जाते हैं उस स्टेट में या पूरे देश में जहाँ चुनाव होने वाला होता है। वहाँ की जो मशीनरी होती है वो एक प्रकार से चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करती है, उनके आदेश पे काम करती है। तो एक प्रकार से चुनाव के वक्त चुनाव आयोग के पास पूरी ताकत होती है, पूरे अधिकार होते हैं, जैसा वो चाहे वो कर सकते हैं। उम्मीदवार कुछ ऐसा करें जो मॉडल कंडक्ट के विरुद्ध हो, तो चुनाव आयोग उनके विरुद्ध क्या कर सकता है?
चुनाव आयोग के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जब उम्मीदवार गलत करता है तो वो केसेस भी उनके अगेंस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्शंस हैं उसमें, जैसे बूथ कैप्चरिंग के लिए, वायलेंस के लिए, फर्जी मतदान के लिए, तो क्रिमिनल केसेस भी कर सकते हैं। बट वो एक अलग विषय है। चुनाव के दरमियान अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो चुनाव रोकने का उनको अधिकार है, फिर से चुनाव करने का अधिकार है, चुनाव रद्द करने का अधिकार है। और अभी तक हम लोग ने ये देखा है कि जब चुनाव आयोग अपने विवेक से जब कोई भी अधिकार का उपयोग करता है तो ज्यादातर कभी कोर्ट उस अधिकार के साथ छेड़खानी नहीं करती है, कभी उसको रद्द नहीं करती। बहुत रेयर होता है कि चुनाव आयोग के विरुद्ध किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया हो। मुझे एक ही केस याद है, कमलनाथ जी को जब अभी स्टार कैंपेनर की लिस्ट ऑफ लास्ट डे निकाला था, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। बट वो इसलिए किया था कि उनने तब ये बोला कि भाई स्टार कैंपेनर की लिस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी की होती है। चुनाव आयोग को ये अधिकार कहाँ से मिल गया कि किस एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टार कैंपेनर कौन होगा? अब ये तो कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी अपने स्टार कैंपेनर खुद डिसाइड करेगी। हाँ, चुनाव के दरमियान आप उनको रोकना चाहते हो, आप रोक सकते हो। उनका मूवमेंट कम करना चाहते हो, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन उन्होंने क्या किया है। तो चुनाव आयोग के पास इलेक्शंस के पहले और इलेक्शंस के बाद बहुत सारे पावर होते हैं। इवन इलेक्शन रद्द करने का भी पावर होता है। वो नेता जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे होते हैं मगर चुनाव प्रचार में लगे होते हैं या किसी पार्टी के स्टार प्रचारक होते हैं, ऐसे में अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बयान दे दिया या आचार संहिता का उल्लंघन किया तो चुनाव आयोग क्या एक्शन लेती है? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि उल्लंघन किस तरीके का है, किस लेवल का है और उस उल्लंघन का इम्पैक्ट कितना है चुनाव पे। उल्लंघन तो सैकड़ों होते हैं और हर उल्लंघन के लिए चुनाव को नहीं रोक देता है। कुछ उल्लंघन ऐसे होते हैं जो इग्नोर किए जाते हैं क्योंकि चुनाव की गर्मी में बहुत सारी बातें बोली जाती है। चुनाव के साथ बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना भी चुनाव आयोग के लिए उचित नहीं है। मतलब लीडर्स एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, पार्टीज के बारे में बोलते हैं, प्रोग्राम्स के बारे में बोलते हैं, आलोचना करते हैं, तो ये चुनाव का पार्ट होता है। कई दफे वो बाउंड्री भी क्रॉस करते हैं, वो भी ना चाहते हुए भी उसको माफ कर दिया जाता है। बट कभी कभी वो हद जब पार कर देते हैं तब चुनाव आयोग को उसको रोकना पड़ता है। जैसे कि आप कम्युनिटी डिवाइड करो, लोगों में आप भड़काओ, आप उस जिससे कि वायलेंस हो, तो उन परिस्थितियों में चुनाव आयोग अपनी शक्ति का उपयोग करके तो रोक लगाता है। बट नॉर्मली चुनाव आयोग को डे टू डे चुनाव में जो झटपट होती है उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का एक मजा भी वो है कि लोग आपस में बातें कर रहे हैं। जिस तरह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसी तरह चुनाव आयोग भी स्वतंत्र है। सरकार भी इसके कामकाज में दखल नहीं दे सकती या इसके कामकाज को प्रभावित नहीं कर सकती। भारतीय लोकतंत्र की सफलता में चुनाव आयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि तमाम चुनौतियों, बाधाओं के बावजूद भी इस संस्था द्वारा भारत के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपने योगदान के जरिए देश के लोकतंत्र को और भी मजबूत किया है। चुनावों में इसके महत्वपूर्ण योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। सचमुच चुनाव आयोग के बिना भारतीय चुनावों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जाते जाते एक वाक्य सुनाता हूं। साल 1984 में कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हराने के लिए अमिताभ बच्चन को उतारा गया था। चुनाव आयोग को लगा कि उनकी फिल्में मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने दूरदर्शन पर अमिताभ बच्चन की किसी भी फिल्म के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। बड़ी बात यह थी कि उस समय केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई समझौता नहीं किया। इसी जानकारी के साथ आज का हमारा ज्ञान ध्यान यहीं होता है खत्म। तो आज आपने चुनाव आयोग के काम और उनके अधिकारों के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड की मदद से आपने उन जानकारियों को अच्छे से समझा होगा। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। आपका अपना शो है, हमारा पता है radio@aajtak.com। इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च किया था हमारे साथी दीपक कुमार ने। और हाँ, अगर इसके अलावा भी आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह हो, सुझाव हो, शिकायत हो, तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर ही। और सोशल मीडिया की खिड़कियों से भी झांकते हुए हमें हाय हेलो कीजिए। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें आप फॉलो कीजिए। और हाँ,
इसके अलावा आप ये पॉडकास्ट हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।